नमस्ते, जय धन्वंतरी। आज हम दूसरे भाग में गर्भावस्था में दिव्य औषधियां क्या क्या कार्य करती है इसके बारे में देखेंगे। दिव्य औषधि नाम बहु प्रभेदा वृंदारकाणाम इव प्रस्फुरंती, ये सारंगधर मत अनुसार, सारंगधर सूत्र के अनुसार दिव्य औषधि के अनंत प्रभेद है, उसके अनंत उपयोग है। एक सामान्य व्यक्ति या एक सामान्य वैद्य उसके गुणों को पार नहीं कर सकता है, नहीं वो समझ सकता है। तो वो कैसे कार्य करती है वो तो कहना बहुत कठिन है, लेकिन ये क्या कार्य करती है वो ऋषि मुनियों ने अवश्य बताया है। तो ये क्या कार्य करती है उसमें हम आज थोड़ी बात देखेंगे। कुछ कुछ दिव्य औषधियां ऐसी है जो अपने प्रभाव से कार्य करती है। प्रभाव की तो व्याख्या हमने देखी थी, अचिंत्य शक्ति प्रभाव। उसमें खास करके एक हरड़ नाम, ऐसे तो 7 प्रकार की हरड़ है, उसमें चेतकी नाम की एक हरड़ है। उसके कुछ लक्षण शास्त्रों में दिए हैं। समेत शिखर जी जहां पर जैनों का तीर्थ है वहां पर यह हरड़ पहले उपलब्ध होती थी, हिमालय में भी होती थी, ऐसी किंवदंती, ऐसा कहते हैं लोग। अब वो हरड़ की विशेषता ये है, बाकी हरड़ खाए तो विरेचन होता है, ये हरड़ केवल हाथ में रखे तो विरेचन हो जाता है। हाथ में रखने मात्र से उसका विरेचन हो, उसको चेतकी नामक हरड़ लक्षण दिया है। अभी वो मिल नहीं रही है, बहुत सारी दिव्य औषधियां लुप्त हो गई, इसी तरह से ये लुप्त प्राय है, अभी मिल नहीं रही है। हो सकता है कहीं हो और मिलती ना हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये अभी तो ऐसी दिव्य औषधि है कि वो पहले के काल में ऐसा माना जाता था कि वनस्पति में जीव नहीं है, लेकिन कोई कोई वनस्पति में जो व्यक्त चेतना है तो वो रिस्पॉन्स देती है, वो कोई लाभ करती है, परिणाम देती है, तो उसकी खोजबीन मॉडर्न साइंस कर रहा है। ऐसी कौन सी औषधियां, उन्होंने भी ऐसी खोजी है जिसके कुछ अलग गुण होते हैं, विशेष गुण होते हैं। अभी तो हम आयुर्वेद की बात करेंगे। खास करके आम्र के जो फ्लावर्स आते हैं, मतलब आंबे के जो फूल आते हैं, मैंगो ट्रीज के जो फ्लावर्स आते हैं, उसमें गुण है कि वो हम एक प्रयोग करवाते हैं चैत्र पूर्णिमा को, वो हाथ पे घिसना होता है और बाद में चांदनी में सोना होता है, और उससे कोई भी व्यक्ति बिच्छू का विष उतार सकता है, केवल उसके पास कोई पेशेंट आए, और ये शक्ति उसमें 1 साल तक चलती है। गुरुजी ने बहुत सारे लोगों को ये प्रयोग करवाया। शोभन वसाणी जी जो 200 पुस्तकों के लेखक है, 200 पुस्तकें लिखी है उन्होंने गुजराती में आयुर्वेद के ऊपर, और बहुत ही अच्छी तरह से लिखी है। तो उन्होंने भी ये प्रयोग का जिक्र अपनी पुस्तक में किया है। खुद आंखों से ऐसे 15-20 केसेस देखे हैं उन्होंने, आहवा डांग के जंगलों में या इधर आदिवासियों के गांवों में। तो ये तो एक प्रयोग, सिद्ध प्रयोग है जो हमने अनुभव किया है कि आम्र मंजरी को घिस लेने से चैत्री पूर्णिमा के दिन, उसके बाद पूरे साल तक बिच्छू का विष उतारने की शक्ति हस्तगत होती है, हाथ में आ जाती है। कुछ ऐसी ही बातें सहदेवी की आती है, उसकी जड़ माथे पर बांधने से बुखार कम हो जाता है। कुछ ऐसी ही बातें शमी वृक्ष की है, उसकी डाल को तकिए के नीचे रखने से दुस्वप्न का नाश होता है। ऐसे मैंने प्रयोग करवाए हैं और दुस्वप्न का नाश हुआ है, शमी की डाली को हमारे तकिए के नीचे रखने से। अब इसका स्वप्नों के क्या क्या संबंध है, साइंस इसको स्वीकार नहीं करता है कि उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई अपनी छोटी सी पतेली लेकर उसमें समुद्र को न भर सके, तो ये मर्यादा समुद्र की नहीं होती है, ये मर्यादा पतेला की होती है, कोई पात्र की होती है। तो साइंस इससे प्रूव न करे, इसे सत्य छिप नहीं सकता है, इसे सत्य को कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। और सत्य ऐसा नहीं होता है कि जो प्रूव हो उसी के बाद वो सत्य को ठहरे। हाँ, प्रूव होने के बाद उसका उपयोग हो सकता है, ज्यादा लोग कर सकते हैं ये बात है, लेकिन उससे वो तब तक सत्य नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आज हम गर्भावस्था में कौन सी औषधि है, गर्भावस्था में खास जिनको बार बार मिसकैरेज हो जाता हो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी माला बताई है। ये माला है, वो है पुत्रन जीवक की माला। तो उसको केवल धारण करनी है, पुत्रन जीवक की माला को। पुत्रन जीवक की माला 9 महीने धारण करने से जो मिसकैरेज हो जाता है
वो दूर होता है, वो नहीं होता है, उसमें बहुत ही लाभकारी है पुत्रन जीवक की माला। संस्कृत आर्य गुरुकुलम की ओर से वो दी जाती है। जिसको एक भी बार मिसकैरेज हुआ है या नहीं भी हुआ है तो पुत्रन जीवक की माला अवश्य धारण करनी है। इसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये एक द्रव्य का प्रभाव है। आप यदि कोई प्रकार का ग्लास रखेंगे तो आपको सूर्य विशेष रूप से प्रभावित करेगा, हम देखते हैं। हम चश्मा पहनते हैं तो अच्छा दिखाई देता है, वो प्रभावी होता है यहाँ रखने का। बाकी कोई हम श्रद्धा से तो चश्मा डालते नहीं, रखते नहीं। तो उसी तरह से जैसे इसका एक प्रभाव है रखने का, इसमें कोई मंत्र तंत्र वाली बात ही नहीं है, उसी तरह से एक औषधि का भी प्रभाव है, उसको देखने की दृष्टि चाहिए। तो ये एक पुत्रन जीवक की माला का वर्णन आता है। पीली और सफेद सरसों का भी वर्णन वेदों में बताया गया है। सरसों का वर्णन निविभार्य, अथर्ववेद में यह शब्द आया है। कमर पर बांधने से बहुत ही अच्छा लाभ करती है गर्भावस्था में। पीली सरसों, सफेद सरसों, अब उसकी माला बनाए और उसको धारण करें। कुछ पुष्पों की माला का भी वर्णन दिया गया है कि कुछ पुष्पों की माला धारण करनी चाहिए। सुगंधी पुष्पों की माला, मन प्रसन्न होता है। पहले के जमाने में पुष्प से वो मालाएं धारण करके शास्त्रार्थ होता था, हमको पता है। शंकराचार्य का और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ होते वक्त दोनों के अंग पर माला डाली जाती थी, और वो यदि प्रभावित कितनी होगी उसके आधार पर कौन कितना व्यग्र हो गया है, गुस्से हो गया है, चिंताग्रस्त है, वो पता चलता था। आगे जाकर हम कहते हैं कि एक एक बताने का तरीका था कि शरीर की ऊर्जा का माला के पर प्रभाव है, माला का शरीर की ऊर्जा के पर प्रभाव है। तो ये एक हुई माला की बात। कमल बीज की माला भी बहुत उपयोगी होती है गर्भावस्था में। वो तो बहुत जगह पर उपलब्ध है, गुरुकुल में भी वो दिया जाता है अपने कमल बीज की माला। आगे जाकर नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक माला दी जाती है जिसका उपयोग बहुत ही समझकर करना होता है। वो है अपामार्ग के जड़ की माला। और ये हमेशा कुछ नहीं कहते हैं कि भाई हमने ये सीक्रेट रखा है कि किसकी ये नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं। वो आप भी वहां पर बना सकते हैं। माला एक मंत्र होता है, उसका आप सीख लीजिए गुरुकुल में आकर। आप अभिमंत्रित करें, थोड़ी मेहनत करें, आप भी बना सकते हैं। नहीं बनाना है तो संस्कृति गुरुकुल से तो निःशुल्क दी जाती है नॉर्मल, लेकिन उसको ध्यान से उसका उपयोग करना है। क्या है उपयोग? तो जब लेबर पेन चालू हो जाए, डिलीवरी के टाइम पर मैं बोलता हूं, तो उस समय कमर पर उसको बांधना है। तो नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल प्रसूति हो जाएगी। और जैसे ही डिलीवरी हो गई, प्रसूति हो गई, कि उसके बाद उसको छोड़ देना है। यदि थोड़ी देर के लिए भी वो ज्यादा देर तक रही तो गर्भाशय का स्थान नीचे आ सकता है, गर्भाशय नीचे खिसक सकता है। उतनी प्रभावी है वो माला, अपामार्ग के मूल की माला, अपामार्ग के जड़ की माला। अपामार्ग नामक एक वनस्पति है, उसकी जड़ की माला हम यहाँ पर बनाकर देते हैं। कैसे बांधनी है? कमर पर बांधनी है। राइट या लेफ्ट साइड पर, कमर पर ही मूल आ जाए, रूट्स आ जाए, इस तरह से बांधनी है। ध्यान ये रखना है कि उसको लोहा को टच नहीं कराना है, इसलिए हम पैक करके यहां से देते हैं। फिर उपयोग हो जाने के बाद उसको पानी से, दूध से अच्छी तरह से धोकर रख देनी है, ताकि दूसरे लोग भी उसका उपयोग कर सके। फेंकनी नहीं है, बहुत दिव्य औषधि है, एक दिन चली जाएगी तो बहुत ही नुकसान होगा। तो उसका उपयोग पुनः कर सकते, एक बार करने के बाद भी कर सकते हैं, कोई हानि नहीं। तो ये मैंने बताई अभी मालाओं की बात। और भी बहुत सारी मालाएं हैं जो विभिन्न अवस्थाओं में कार्य करती है। तो इसकी बात हम अगले वीडियो में बताएंगे कि किस किस तरह की मालाएं क्या क्या कार्य करती है, किस किस तरह की दिव्य औषधियों का क्या क्या कार्य है। नमस्कार, जय धन्वंतरि।